मैं आनंद कुमार श्रीवास्तव बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क से समाज के क्षेत्र में कार्य करने का संस्कार प्राप्त हुआ है और ईश्वर से बराबर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो शक्ति दे जो हम अपने संपर्क में आए दीनहीन ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं कुछ उनकी सेवा कर सके। ऐसा कहा भी गया है कि दुनिया में इससे बड़ा परमार्थ, इससे बड़ा धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। तो ऐसे करते करते मुझे आज मैं कई और संस्थाओं से जुड़ गया। समाज में मान सम्मान भी मिलता है और करने की प्रेरणा भी मिलता है। ऐसे समाज में सहयोगी जन इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। अभी एक छोटी सी घटना, ये जो कोरोना वायरस का वातावरण बना हुआ है देश के लिए, दुनिया के लिए कितना बड़ा घातक है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटे कितना विचार करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, कितना सोचते हैं। पूरी दुनिया के संपर्क से मेडिकल क्षेत्र में बड़े बड़े डॉक्टर जिनके पास इस विषय में ज्ञान है, उनसे सलाह मशविरा करते हुए इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा सकता है देश हित में, जनता के हित में, ऐसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हम सबकी चिंता करते रहे। प्रधानमंत्री बन गए, अपना कितनी सुख सुविधा भोग सकते थे, एसी रूम में बैठकर वहीं से लोगों को निर्देश देते रहते, लेकिन नहीं, जैसा वो कहते हैं लाल किले से प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका राष्ट्र के नाम पहला उद्बोधन था, मैं स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित था और उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। और इस भाषा को, इस उक्ति को वो चरितार्थ करते हैं। आज कोरोना वायरस का जो खतरा पूरे समाज पर, मानवता के लिए एक अभिशाप के रूप में उभरा है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी इतना सेवा का कार्य करते, इतना सेवा का कार्य करते हैं, हम सबके मन भर आते हैं और उससे करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। आज इस तरीके से लॉकडाउन में, कर्फ्यू में कितने अभावग्रस्त लोग जो दैनिक मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं, तो समाज में ऐसे अनेक बंधु उनके रहन खान पान की व्यवस्था करते हैं। मुझे भी प्रेरणा मिली, मैं ऐसे गुप्त रीत से 10 लोगों की भोजन बना के रोज़ अपने मित्रों को देता था। मित्रों ने इतना सम्मान किया, अब उन्होंने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस चीज़ का उल्लेख कर दिया। मैं बड़ा लज्जित हुआ, लेकिन फिर भी इससे भी हमारे अगल बगल साथ रहने वालों को कुछ प्रेरणा मिले। ये मैं कोई प्रेरणादायी व्यक्तित्व तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कोई बातें इसलिए कह दी जाती हैं कि उससे लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आवे, समाज सेवा के काम में उनका भी योगदान बने, मन से वो सब बातें सोचे। आज इस संकट की घड़ी में हम प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, जो वो कहते हैं घरों में बने रहिए, सबसे बड़ी समाज सेवा अपना परिवार की सेवा, इससे बड़ा और क्या। और साधारण सी बात है, कोई कठिन नहीं, घर में रहकर दूरी बनाकर घर में 4 बार 5 बार हाथों को साबुन से, लिक्विड वाश से धोना, आधे मिनट तक 20 सेकेंड तक उसको करते रहना, ये सब जो है उस वायरस से थोड़ा बहुत हमको लाभ पहुंचाएगा। हम सब इस चीज़ को अपनावें,
जैसा डॉक्टर्स कहते हैं, जैसा चिकित्सक बताते हैं कि तत्काल खांसी आवे, छींक आवे तो मुंह पर रुमाल से ढककर बात करें, छींकें। अगर उस समय तत्काल वो उपलब्ध नहीं है तो हाथों को मोड़कर केहूनी पर खांसना, छींकना चाहिए। इसका वायरस समाज में और दूषित प्रदूषित न हो। ये सब छोटी छोटी बातें हम सबको सीखनी चाहिए और इसको हम सरलता से कर भी सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम, कोई बहुत बड़ा योग है जिसको हम करने में कठिनाई महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो जो बीमारी होगी देख लेंगे, लेकिन ये कठिन योग क्यों करें। लेकिन हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी प्राणायाम की सरल 4-5 पद्धतियाँ बताते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। वो सरल है। प्राणायाम के जैसे अनुलोम विलोम है, मन की व्यथा, मन की सलाह बता रहे थे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं डाकघर में अपने राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं का पूरे प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, उस नाते जिम्मेदारी भी है और अपने साथियों को, संगठन के मित्रों को, घर परिवार को, सबको यह सलाह देता हूँ, सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी हम सबसे निवेदन करते हैं, हम सबको सलाह देते हैं, अक्षरशः उनकी आज्ञा का पालन करें। यही हम सबका सलाह है, यही हम सबका कर्तव्य भी है। देश इस समय अत्यंत संकट से गुजर रहा है। हम सब जब तक ये परिस्थिति को अपने काबू में नहीं कर पाते, तब तक मानव जीवन के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। हम नवरात्रि का महीना चल रहा है, 9 दिन का कार्यक्रम है। सब लोग घरों में भगवान की आराधना करें, भगवान की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस जो घोर विपत्ति संकट है उससे हम सबकी रक्षा करें, मानवता का कल्याण करें। और फिर ऐसा करते करते भगवान बाकी सब उनकी जो इच्छा होगी वो सब पूरा करेंगे। हम सब इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। समय रहते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस वायरस को पहचाना है और उन्होंने देश से जो अपील की है उसका हम लोग घर में पूरी का पूरा पालन करें। इसी से हम सबको जो है शांति मिलेगी, इसी से हम इस सब बीमारी से मुक्ति पा सकेंगे। मैं फिर से आप सबसे प्रार्थना करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये जो छोटे छोटे सावधानियाँ हैं उसका हम सब पालन करें और इसमें प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री के कोष में भी जो ये कोरोना वायरस के लिए खतरे हैं उसके लिए आर्थिक रूप से कितनी बड़ी ज़रूरत है। बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति अपनी क्षमता से उसमें योगदान कर रहे हैं, लेकिन हम सब का भी कर्तव्य है कि ज़रूरतमंदों को भोजन करावें। प्रधानमंत्री की कोष में खूब इच्छा से, खूब उदारता से दान करें ताकि राष्ट्र के कल्याण में हमारा भी कुछ न कुछ योगदान संभव हो सके।